नेक्स्ट देखिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको कहा है कि अगर आपको 100 पीपल दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है कि वो सेम मंथ में कितने लोग बोर्न हुए हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा। अब देखें टोटल नंबर ऑफ आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट्स n होते हैं। अब जो मंथ है वो आपके पास प्लेसेस है जिसमें आपने करना, और मैंने बताया था मंथ आपके पास k होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं आपके पास किसी भी ईयर में 12 होते हैं। अब अगर यहाँ से आपने हर एक की तादाद कैलकुलेट करनी है तो भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, n/k का सीलिंग फंक्शन होता है। n की वैल्यू उधर पुट करोगे, k की वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड करोगे तो सीलिंग फंक्शन अप्लाई करने के बाद उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9। ये फॉर्मूला उस केस में अप्लाई करना है जब n और k आपको डायरेक्टली बता दिए गए हैं, लेकिन अगर n और k डायरेक्टली ना बताए जाएं उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है वो हम एग्जांपल नंबर 17 में देखेंगे। एग्जांपल नंबर 17 बच्चों मैंने अपनी कॉपी पे सॉल्व किए, मैं आपको वहां से करवाती हूँ। अब देखें एग्जांपल नंबर 17 में आपके पास है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपने बताने हैं कितने कम से कम स्टूडेंट्स हैं रिक्वायर्ड इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, कि इसी सब्जेक्ट की क्लास में कितने स्टूडेंट आप लोग मैनेज करो कि एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड। कि अगर किसी स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी क्लास में है वो डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं और आपसे कहा गया है उनका जो आंसर है उनमें से 6 बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि n/k की वैल्यू बता दी आपके पास अगर 6 आ रही है, यानी कि टोटल के ग्रेड्स आपके पास 6 आ रहे हैं, तो और टोटल ग्रेड्स की तादाद आपको बता दी गई है कि 5 ग्रेड्स हैं, तो आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे उस क्लास में। यानी कि आपको बता दिए गए हैं कि टोटल में से कितने स्टूडेंट सेम ग्रेड आपके पास ले रहे हैं, ग्रेड्स की तादाद यानी k की वैल्यू बता दी गई, आपसे कहा गया आपने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब कभी ऐसा केस आ जाए कि n और k में से किसी एक की वैल्यू बताई गई हो और टोटल बताई गई हो और उसको कैलकुलेट करना हो तो उसको एक फॉर्मूला होता है। आप कैसे करते हो, ये जो आपके पास टोटल तादाद होती है उसको इस फॉर्मूले से सेपरेट कर लेते हो, इस फॉर्मूले से सेपरेट करने के बाद रिमाइंडर अलग निकाल देते हो और बाकी चीज़ से आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बता देते हो। जैसे कि देखिए सोल्यूशन में मैं सबसे पहले मैंने लिखा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स को शो कर रहा है और ग्रेड कितने थे टोटल 1 2 3 4 5, ग्रेड्स की तादाद आ गई 5। टोटल आपको क्लास में बताया मैं कितने बच्चे सेम ग्रेड कर रहे हैं, यानी n/k की इन जर्नल वैल्यू बता दी है 6। k की जगह मैं ग्रेड्स की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यानी कि n/5 के सीलिंग फंक्शन का आंसर बता दिया, वह हमें 6 आता है। आपने ये बताना है कि टोटल कितने आपके पास स्टूडेंट्स थे उस क्लास में जिनके ग्रेड्स ये बन रहे हैं। अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। इस चीज़ को जब कभी भी आपको ये चीज़ टोटल दे दी जाए, इसकी वैल्यू, इस चीज़ की जो वैल्यू होती है उसको इस फॉर्मूले में आप चेंज करते हो। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो ये वाली चीज़ होती है आपने उसको k से डिवाइड करना होता है। k से डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़र 5 दिस, जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है वो डिवाइज़र होती है, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो डिवाइडेंट होती है, जो चीज़ आपके पास ऊपर आती है वो कोशेंट होती है और जो चीज़ नीचे आती है वो आपकी रिमाइंडर होती है। इन सब की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लोगे तो 6 आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 क्रॉस 1 इंटू 5, यानी 6 को आप लिख सकते हो 5 + 1 की फॉर्म में। अब इस वाली चीज़ में आप 6 की वैल्यू पुट करोगे, जो रिमाइंडर है उसको अलग निकाल दोगे और बाकी की टर्म को डील करोगे। अब रिमाइंडर 1 था, देखिए आपने इस वाली टर्म में 6 था, 6 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सीलिंग फंक्शन जो है वो n/5 को n/5 पे मैप करेगा, क्योंकि इन जनरल बात हो रही है, यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे। अब रिमाइंडर एक साइड पे ही रहने देना है, जो चीज़ यहाँ थी आप उसको उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर को नहीं छेड़ना, रिमाइंडर एज इट इज़ रहता हो। तो मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के साथ होगी, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 + 1, यानी टोटल आपके पास जो तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी 26। ये काम उस केस में करना है अगर टोटल की वैल्यू बताई हुई है, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना है, रिमाइंडर को अलग ही रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना। जो चीज़ डिवाइड हो रही होगी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से पता चलता है कि टोटल मिनिमम आपके पास 26 स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास में जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब बच्चों आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।